हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात को देखने का काम किए थे, आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, टोटल 6 फॉर्मूला होता है। तो कौन कौन सा 6 फॉर्मूला होता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा फॉर्मूला उसी तरीके से कॉस के लिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से टेन के लिए टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट के बाद टेन के बाद कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉसेक का कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग याद किस तरीके से रखेंगे। तो देखिए साइन को हम लोग किस में बदल लिए, कॉस में। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। तो साइन को जब कॉस में बदले तो थीटा किस चीज़ में बदलेगा, 90 माइनस थीटा में। मतलब थीटा जो हम लोग का बदल जाता है 90 माइनस थीटा में। साइन बदल के कॉस और कॉस बदल के साइन, टेन बदल के कॉट और कॉट बदल के टेन, कॉसेक बदल के सेक और सेक बदल के कॉसेक। तो इसी तरीके से हम लोग इस 6 फॉर्मूला को हम लोग याद रखने का काम जब हम लोग करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से बाकी सबको भी। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को जो देखने का काम हम लोग करेंगे। और ये जो हम लोग का कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें हम लोग का क्वेश्चन जो पूछता है, बस फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना होता है कि अगर साइन कॉस दोनों टर्म्स दिख रहा है तो दोनों में से किसी एक को हम लोग बदल लेते हैं। या फिर हम लोग क्वेश्चन बनाने टाइम अगर नंबर से रिलेटेड दे रहा होगा कोई, जैसे हम लोग का देखिए 45 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, साइन 45 का, टेन 30 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। तो इसके अलावा जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 30, 0, 45, 60 और 90, इन सभी का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 60 का क्या होता है, कॉस 45 का क्या होता है, ये सभी वैल्यू जो हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है कि इसके अलावा जैसे दे दिया साइन 57, अगर कभी दे दिया मान लो साइन 57, और एक क्वेश्चन एक टर्म से दे दिया इनटू सेक 33। अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या एक दूसरे का पेयर है। क्यों पेयर है, तो अगर हम लोग 90 में से 57 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो 33 उसी का पेड़ ये है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन को बदल लिए तो हो जाएगा कॉस, और ये 57 बदलेगा तो 90 माइनस 57 इंटू सेक 33। तो कितना हो जाएगा, कॉस 33 इंटू सेक को बदलिएगा तो 1/cos 33। ये दोनों एक दूसरे को काट देगा तो वैल्यू मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग बनाने का काम जब हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग कुछ और फॉर्मूला जो है वो हम लोग देख लेंगे। क्या ये फॉर्मूला वैसे पिछले वीडियो में ही दे देना चाहिए था। तो कुछ फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, या फिर साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। उसी तरीके से पहला हो गया। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। वही तरीके से हम लोग थर्ड में देखेंगे क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। मतलब क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो इसको भी सभी लोग याद रखने का काम जो वो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग एक दो कुछ एग्जाम्पल को देखने का काम करेंगे। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इस दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल को देखने का काम करेंगे। यही हम लोग इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या दे रहा है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 हो, जहाँ 4a न्यूनकोण हो तो a का मान बताएं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये टर्म्स क्या दे रहा है, एक तरफ सेक और एक तरफ कॉसेक। तो क्या दे रहा है, सेक a इक्वल टू सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेक को बदल लीजिए कॉसेक में, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a। मतलब जो एंगल होगा वो 90 माइनस ये एंगल हो जाएगा, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20।
देखिए दोनों तरफ कॉसेक है तो कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 5a, 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 110/5, a इक्वल टू 22 डिग्री। यही हम लोग का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का पिछले क्वेश्चन के जैसा है। क्या दे रहा है, 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो देखिए 10 2a आंसर में लिख लीजिए, तो 10 लिखिए 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। 10 को बदल लीजिए तो कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। तो 108 इक्वल टू 3a, 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू 108/3, a इक्वल टू 36। यही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाए। तो इसी तरीके से हम लोग का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी तरीके से उसको सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में लिखेंगे ए। तो कॉसेक 39 इंटू कॉस 51 प्लस 10 21 इंटू कॉट 69 माइनस सेक स्क्वायर 21। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 39 और यहाँ पे 51, 39 का पेयर कौन सा 51, क्योंकि 90 में से जब इसको माइनस करिएगा तो यही मिलता है। तो दोनों में से कोई एक को बदल लीजिए। तो पहले वाले को सेम ही रहने दे, इनटू कॉस को बदलिएगा तो सेक में, सॉरी कॉस को बदलिएगा तो साइन में, और 51 को तो 90 माइनस 51 में प्लस। अब देखिए 21 इसमें भी और 21 दूसरे में भी है, तो 21 को फिक्स रखे 10 21 इंटू कॉट को बदलिएगा तो 10 और ये 69, तो 90 माइनस 69 माइनस सेक स्क्वायर 21। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक कितना 39 इंटू साइन 39 प्लस 10 21 इंटू 10, 90 में से 69 जाएगा तो 21 माइनस सेक स्क्वायर 21। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इंटू साइन, दोनों एंगल सेम ही है ना, ये भी 39 और ये भी 39। या कॉसेक को अगर लिखिएगा तो 1/sin 39 इंटू साइन 39 प्लस 10 इंटू 10, दोनों एंगल सेम है तो 10 स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर 21। तो ये इसको काट दिया तो बचेगा 1 प्लस, देखिए अगर हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर 21 माइनस 10 स्क्वायर 21, क्योंकि देखिए 10 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस में, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 कब, जब दोनों एंगल हम लोग का सेम हो। तो सॉल्व करके कितना 1 माइनस 1 0, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाए। एक बात आपको बता दें क्या कि हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो में अगर देखिएगा तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा वीडियो जो है, जिसमें हम लोग का एक ही वीडियो में सारा जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 10 तक के लिए हम लोग का ज़रूरत में आएगा वो हम लोग का दिया गया। तो बेहतर क्या होगा कि आप लोग उस वीडियो को जो एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिख जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग बी का आंसर देखेंगे कि क्या हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बी के आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिवाइडेड बाई 3 10 27 इंटू 10 63। देखिए 90 माइनस थीटा वाले को पहले बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा
सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस देखिए यहाँ पे 25 यहाँ पे 65 दोनों एक दूसरे का पेयर है, किसी एक को बदल लीजिए तो इसको हम लोग सेम रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर को बदलिए तो ये हो जाएगा कॉस बदल के साइन स्क्वायर और 65 हो जाएगा 90 माइनस 65 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 3 10 27 इंटू 10 को बदल लीजिए तो कॉट में 63 बदल जाएगा 90 माइनस 63 में इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर देख कॉसेक इंटू कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इंटू कॉट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 3 10 27 इंटू कॉट 27। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, दोनों एंगल अगर सेम हो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 इंटू कॉट, अगर एंगल सेम हो तो 10 इंटू कॉट का वैल्यू भी 1 होता है, तो कितना हो जाए 1 + 1 2/3, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का तीनों जो वो सिद्ध करने से रिलेटेड जो वो दे रहा है, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 80 इक्वल टू 10 सॉरी इक्वल टू 2। उसी तरीके से दूसरा भी है, फर्स्ट सेकंड सेम है और थर्ड भी लगभग उसी टाइप का हम लोग का क्वेश्चन जो वो दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंसर 4 का फर्स्ट, आंसर 4 का फर्स्ट LHS में देखिए साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 80। अब देखिए किस तरीके से अगर हम लोग इसमें पेयर ढूंढते हैं तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए 85 का पेयर कौन सा है 85 + 5 90, ये इसका पेयर ये पेयर इसका, तो हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर 85 प्लस इस साइन को बदल लीजिए तो हो जाएगा कॉस में, साइन को बदलिए कॉस में तो ये 5 बदल जाएगा 90 माइनस 5 में प्लस अब हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर 10 प्लस इस साइन को बदल लीजिए तो कॉस में और ये हो जाएगा 90 माइनस 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 का वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक दोनों ही के लिए क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 के लिए। तो यही हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 1 + 1 इक्वल टू 2, यही हम लोग का इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला की हेल्प से ये क्वेश्चन जो हम लोग का बना है, तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। और जैसा कि बताया गया है कि प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो बनाया गया था जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का बेसिक सारा फॉर्मूला दिया गया था, तो उसको देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है समझना जो आसान हो जाएगा। लिख लीजिए इसको सभी लोग। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे। क्या दे रहा है कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80 को 4 शो करना। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे LHS में क्या दे रहा है सारे कॉस वाले टर्म्स, तो लिख लीजिए कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। अब देखिए क्या हो जाएगा 10 का पेयर कौन सा है 10 का पेयर हो जाएगा 80, तो 10 का पेयर 80, इसका पेयर 70, 30 वाले का पेयर तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 और इसका पेयर 4 वाले का इसके साथ ग्रुपिंग कर लिए 4 वाले का ग्रुपिंग। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का पेयर बना के लिखने का काम जो वो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 प्लस
कॉस स्क्वायर 80 प्लस एक ब्रैकेट में डाल दीजिए कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50। अब देखिए हर पेयर में से क्या करना है, बड़े वाले एंगल को आप बदल लीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग बड़े वाले एंगल को बदल लें तो छोटा एंगल हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस को बदल लीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 को 90 माइनस 80, पहला ब्रैकेट खत्म प्लस दूसरा टर्म्स तो कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस को बदलिए साइन में तो 90 माइनस 70, दूसरा टर्म्स प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस को बदलिए साइन में तो 90 माइनस 60 प्लस लास्ट वाला कॉस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 50। चार टर्म्स इस तरीके से हम लोग को मिल गया। अब अगर हम लोग देखें तो कितना कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस दूसरा कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20, दूसरा उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40। दे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों एंगल अगर सेम हो तो इसका वैल्यू 1, दूसरे वाले का भी वैल्यू 1, तीसरे ब्रैकेट का भी 1 और चौथे ब्रैकेट का भी 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन जो है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है और 1060 का वैल्यू √3 होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी। तो 4 के सी में क्या दे रहा है कि 107 इंटू 1023 इंटू 1060 इंटू 1067 इंटू 1083 को √3 जो वो सिद्ध करना है। तो LHS का यूज करिए 107, 1023, 1060, 1067 और 1083। देखिए 7 का पेयर कौन सा है, तो 7 का पेयर हो जाएगा 90 में से 7 जाएगा तो 83, और दूसरा टर्म्स हम लोग का जो यहाँ है 23 का पेयर 90 में से 23 जाएगा तो 67। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो टर्म्स को पहले लिख लीजिए 107 इंटू 1023 इंटू 1060 का वैल्यू √3, 1060 का वैल्यू या 1060 को 1060 रहने दिए, इसका वैल्यू हम लोग कभी भी पुट कर लेंगे। 10 को बदलिए कॉट में तो 90 माइनस 67 इंटू 10 को बदल लीजिए कॉट में तो 90 माइनस 83। अब क्या हो जाएगा 107 इंटू 1023 इंटू 1060 इंटू कॉट 90 में से 67 जाएगा तो 23 इंटू कॉट 90 में से 83 जाएगा तो 7। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 107 इंटू कॉट 7 एक ब्रैकेट 1023 इंटू कॉट 23 इंटू 1060। अब देखिए कॉट का मतलब क्या होता है 10/7 तो 10/7 लिख लीजिए, कॉट का मतलब 1/10/7 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1023 इंटू 1/1023 और इंटू 1060 का वैल्यू √3। ये 10/7 10/7 1023 1023 1 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो इस वीडियो में और हम लोग देखेंगे, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, सिद्ध करें कि 10(1) इंटू 10(2) 10(3) से लेकर के 1089 तक का प्रोडक्ट जो होगा वो हम लोग का 1 होगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे LHS से सॉल्व कीजिए। तो लिखिए LHS इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 10(1) इंटू 10(2) 10(3) 10(4) इंटू 1088 इंटू 1089। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो 1 का ग्रुप कौन सा है 89, 2 का ग्रुप कौन सा है
88, बीच में हम लोग का क्या आ जाएगा 1 से लेकर के अगर 99 तक लिखिएगा तो 1 का पेयर 89, 2 का पेयर 88, 43 का पेयर 47, 44 का पेयर 46 और एक टर्म्स हम लोग का 45 हो जाए। इसी तरीके से हम लोग का ग्रुप जो है 1 2 3 4 से लेकर के 43, 44, 45, 46, 47 से लेकर के 89 तक। तो हम लोग क्या करेंगे 10 1 इंटू 10 89 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10 2 इंटू 10 88, तीसरे ब्रैकेट में 10 3 इंटू 10 87 डॉट डॉट 10 44 इंटू 10 46 इंटू 10 45। इसको सभी लोग लिखना होगा तो साइड में अपना लिख लीजिएगा 44 46 45। अब क्या होगा बड़े नंबर को सब में से बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 10 1 इंटू 10 को बदलिए कॉट में तो 90 माइनस 89 मल्टीप्लाई, दूसरा 10 2 इंटू 10 को बदलिए कॉट में 90 माइनस 88 इंटू 10 3 इंटू 10 को बदलिए कॉट में तो यह हो जाएगा 90 माइनस 83, 10 44 इंटू 10 को बदलिए कॉट में तो ये हो जाएगा 90 माइनस 46 इंटू 10 45 का वैल्यू 1 या छोटा थोड़ा सा कर लें तो 10 44 इंटू 10 को बदल लीजिए कॉट में तो हो जाएगा 90 माइनस 46, 10 45 का वैल्यू 1। अब क्या हो जाएगा 10 1 इंटू कॉट 1 इंटू एक ब्रैकेट में 10 2 इंटू कॉट 2, 10 3 इंटू कॉट 3 इंटू 10 44 इंटू कॉट 44 इंटू 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब सारे नंबर को अगर प्रोडक्ट करिए कितने बार भी हो जाए तो आंसर हो जाएगा 1 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दे रहे हैं यदि 10 थीटा इक्वल टू कॉट 5 तो सिद्ध करें कि थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखिए 10 थीटा इक्वल टू कॉट 5 कितना दे रहा है कॉट 5। अब 10 को हम लोग 10 ही रहने दें या फिर 10 को हम लोग 10 थीटा ही रहने दें, कॉट को बदल लीजिए 10 में तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 5, दोनों 10 कैंसिल तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, तो थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। यही हम लोग का क्या करना था प्रूव करना। तो ये हम लोग प्रूव करने का काम जो वो कर दे, इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसका क्या है कि यदि एंगल ए एंगल बी एंगल सी त्रिभुज ABC का अंतः कोण हो तो सिद्ध करें कि cos A प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन C बाई टू। मतलब दो रिलेशन हम लोग को यहाँ पे दे रहा है कि ABC क्या है त्रिभुज ABC का अंतः कोण, तो बना दीजिए कोई सा भी ट्रायंगल, यही मान लो A है, यही हम लोग का B है, यही हम लोग का C है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे आंसर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या चाहिए तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस C इक्वल टू 180। A प्लस बी एक तरफ, A प्लस बी को एक तरफ रखिए, A प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस C। अब क्या हो जाएगा 2 से दोनों तरफ डिवाइड करिए, A प्लस बी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस C बाई टू, तो हो जाएगा A प्लस बी बाई टू इक्वल टू 180 बाई टू माइनस C बाई टू। एक स्टेप और, दिस इम्प्लाइज A प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस C बाई टू। अब दोनों तरफ अगर इसमें हम लोग किस में कॉस में सिद्ध करना था तो दोनों तरफ अगर हम लोग कॉस लगाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेप लिख लीजिए इसी बात को, A प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस C बाई टू। दोनों तरफ कॉस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा कॉस
ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी बाई टू। तो लेफ्ट में हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन सी बाई टू। यही हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही समझ के इसको सही तरीके से समझ के जो बनाने का काम सभी लोग कर लीजिए। अगर कहीं समझने में अगर दिक्कत हो तो आप चाहे जो क्या है कि कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम पार्टिकुलर एंगल जिसमें हम लोग 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री ये सारा एंगल का वैल्यू से रिलेटेड जो हम लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए।